नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास है उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। दोस्तों कल की क्लास में हमने जाना था, 2 मिनट जो है रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है क्लास स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। तो दोस्तों कल की क्लास में जाना था हमने उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो है रहा था, जिसमें वेद त्रय की रचना हुई थी। वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये 3 वेद आते हैं वेद त्रय में, जिसमें हमने दोस्तों कल सामवेद के बारे में जो है अच्छे से जाना था। सामवेद को जो है संगीत का जनक कहा जाता है। और दोस्तों यदि बात की जाए तो सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि संगीत के जो स्वर हैं सबसे पहले सामवेद में जो है इनका वर्णन जो है मिला था, तो इसलिए संगीत का जनक कहा गया। फिर दोस्तों हमने यजुर्वेद के बारे में जाना था। यजुर्वेद जो है 2 शाखाओं से मिलकर बना है, कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा। गद्य व पद दोनों में है। याद रखें दोस्तों कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में, तो यजुर्वेद है। और साथ ही दोस्तों कौन सा वेद जो है चंपू काव्य का उदाहरण है, तो यजुर्वेद। इसके बारे में हमने कल अच्छे से जाना था। और तीसरे वेद की यदि बात करते हैं, तीसरा वेद था अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में भी कल हमने अच्छे से जाना था, जो कि सबसे नया वेद है, सबसे फेमस वेद है। और यहाँ से जो है भूत पिशाच औषधि और दोस्तों कीट, कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों वगैरह के बारे में जो है यहीं से जानकारी जो है मिलती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है अथर्ववेद में कन्या जन्म पर जो है निंदा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसके उपवेद की यदि बात की जाए तो शिल्पवेद जो है अथर्ववेद का उपवेद था। साथ ही अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियाँ जो है बताया गया था। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में जो है चर्चा की थी। और आज हम ब्राह्मण ग्रंथ से जो है शुरू करने वाले हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों की यदि बात की जाए तो वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। और साथ ही वेदों की टीका भी कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथों का। वेदों की टीका क्यों कहा जाता है? टीका का अर्थ होता है दोस्तों किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही टीका जो है कहलाता है। अब इन चारों वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप दोस्तों पहले लिखना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद जो अच्छे से इनको समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है क्या कहलाता है? तो इस सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। साथ ही दोस्तों वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। वेदों की टीका भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों क्या कहा जाता है? वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। जिसमें टीका का क्या अर्थ है दोस्तों? टीका के अर्थ की यदि बात की जाए तो किसी का सरल भाषा में किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है क्या कहलाता है? टीका जो है कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात आती है तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों जब ऋग्वेद का जो है सरल भाषा में रूपांतरण किया गया था तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन था दोस्तों? ऐत्रेय और कोशित की। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए जो हम इनको अच्छे से जो है देखेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कोशित की। अब आते हैं दोस्तों सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो क्या है? पंचविश हो जाता है दोस्तों, षड्विश
विष हो जाता है। फिर दोस्तों जैमिनीय, जैमिनीय हो जाता है। और कौन सा है दोस्तों, आर से। तो ये कौन है दोस्तों, ये जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है हो जाता है। फिर आते हैं दोस्तों यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाता है। यजुर्वेद जो है दोस्तों दो शाखाओं से मिलकर बना था, कृष्ण शाखा व शुक्ल शाखा। तो अलग अलग शाखाओं का देखेंगे। कृष्ण शाखा का, कृष्ण शाखा का है दोस्तों तैत्रेय, तैत्रेय याद रखें दोस्तों, तैत्रेय। अब आते हैं दोस्तों शुक्ल शाखा का, शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इसका है दोस्तों शतपथ, शतपथ याद रखें दोस्तों। अब आते हैं अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद की ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो गोपथ है। कौन सा दोस्तों, गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है दोस्तों, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। याद रखें दोस्तों, गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों वेदांग के बारे में। वेदांग की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो ये 6 वेदांग हैं। और दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, व्याकरण की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक है पाणिनि। कौन है दोस्तों, पाणिनि। फिर आते हैं दोस्तों रामायण। रामायण की यदि बात की जाए तो रामायण जो है सबसे पुराना महाकाव्य है, जिसका संस्कृत में अनुवाद किया था महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था श्री रामचरितमानस के रूप में। तमिल भाषा में कंबन ने, फारसी में बदायूनी ने, बांग्ला में कृतवास ने, अंग्रेजी में आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने, बाल रामायण भवभूति ने लिखी थी, तेलुगु में भास्कर ने, कन्नड़ में कुमुदेन्दु और मैथिली में चंदा झा के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब इनको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों वेदांग, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे वेदांग। ये आ गया दोस्तों वेदांग। यहाँ पे हमने जो है हेडिंग डाल ली है वेदांग। संख्या की यदि बात की जाए, वेदांगों की संख्या है 6। कितनी, वेदांगों की संख्या है 6। कौन कौन से 6 वेदांग हैं, तो दोस्तों पहला है शिक्षा, शिक्षा। और दूसरे की यदि बात की जाए कल्प हो जाता है, कल्प। यदि तीसरे की बात की जाए निरुक्त, निरुक्त। और यदि चौथे की बात की जाए तो छंद हो जाता है। कौन सा दोस्तों, छंद। पांचवा ज्योतिषी, पांचवा हो जाता है दोस्तों ज्योतिषी। और यदि छठे की बात की जाए तो व्याकरण। याद रखेंगे दोस्तों, व्याकरण जो है हो जाता है। तो ये 6 वेदांग हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। अब यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं व्याकरण की पहली पुस्तक, व्याकरण की पहली पुस्तक। व्याकरण की पहली पुस्तक की यदि बात की जाए तो व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, अष्टाध्यायी। कौन सी दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पहली पुस्तक है। अब अष्टाध्यायी के लेखक की यदि बात की जाए तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि है। कौन है दोस्तों, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं रामायण, यानी रामायण के बारे में भी देख लेते हैं क्या खास बातें हैं रामायण के बारे में। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं रामायण। ये दोस्तों हमने हेडिंग डाल ली है रामायण। रामायण की यदि बात की जाए तो रामायण को जो है सबसे पुराना महाकाव्य जो है माना जाता है, सबसे पुराना महाकाव्य। याद रखें दोस्तों, सबसे पुराना महाकाव्य जो है माना जाता है, या पूछा जाता है सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण जो है दोस्तों सबसे पुराना महाकाव्य है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है संस्कृत में किसने लिखा था, कि रामायण को जो है संस्कृत में किसके द्वारा लिखा गया था, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया था। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अवधी भाषा की यदि बात की जाए, अवधी भाषा में किसने लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था श्री रामचरितमानस के रूप में। श्री रामचरितमानस के रूप में जो है लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में। अब बात आती है दोस्तों तमिल भाषा में किसने लिखा था और फारसी में किसने लिखा था।
तो यहाँ पर बात आती है फारसी में। फारसी में किसने लिखा था दोस्तों? फारसी में लिखा था बदायूनी ने। बदायूनी ने फारसी भाषा में लिखा था। और यदि तमिल की बात की जाए तो तमिल भाषा में जो है किसने लिखा था? कंबन के द्वारा लिखा गया था। तमिल भाषा में किसके द्वारा दोस्तों? कंबन के द्वारा जो है लिखा गया था। अब बात आती है दोस्तों बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में किसने लिखा था? कृतवास ने लिखा था। कृतवास के द्वारा जो है लिखा गया था बांग्ला भाषा में। याद रखें दोस्तों बाल रामायण किसने लिखी थी? बाल रामायण। बाल रामायण को किसने लिखा था? भवभूति के द्वारा। भवभूति के द्वारा जो है बाल रामायण को लिखा गया था। और अंग्रेजी में किसके द्वारा? यानी रामायण का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने। आर.टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा जो है अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा की यदि बात की जाए तो तेलुगु में जो है किसने? भास्कर ने लिखा था। भास्कर के द्वारा जो है लिखा गया था तेलुगु में। ये आपको याद रखना है। अब बात आते हैं दोस्तों कन्नड़। कन्नड़ में जो है किसने लिखा था? कन्नड़ में कुमुदेंदु ने। कुमुदेंदु के द्वारा जो है कन्नड़ भाषा में जो है लिखा गया था। अब आते हैं दोस्तों मैथिली। मैथिली भाषा में जो है किसने लिखा था? चंदा झा ने लिखा था। किसने? चंदा झा के द्वारा जो है लिखा गया था। दोस्तों अब इनका जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को जो अच्छे से याद हो जाए। और उसके बाद जो है श्री रामचरितमानस के बारे में जानेंगे जिसमें जो है 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ क्या है? यानी वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण करना ही जो है दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाते हैं। और साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी जो है कहा जाता है। क्या? वेदों की टीका जो है कहा जाता है। और साथ ही टीका का अर्थ है किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है क्या कहलाता है? टीका जो है कहलाता है। यानी किसी का सरल भाषा में विस्तार या व्याख्या करना ही जो है दोस्तों टीका कहलाता है। अब जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की यदि बात की जाए तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन से? ऐत्रेय और कौशिक की। ये दोनों जो हैं ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो पंचविश, षड्विश, जैमिनी और आर्षे। तो ये चारों जो हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो कृष्ण शाखा का तैत्रेय है और शुक्ल शाखा का जो है शतपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों वेदांग। वेदांगों की यदि बात की जाए तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से 6 वेदांग है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो ये 6 वेदांग हैं। याद रखें दोस्तों ये 6 वेदांग हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्याय जो है व्याकरण की पहली पुस्तक है जिसके लेखक है पाणिनि। याद रखेंगे। यानी व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है दोस्तों? अष्टाध्याय है जिसके लेखक है पाणिनि। अब आते हैं दोस्तों रामायण के बारे में। रामायण की यदि बात करते हैं तो सबसे पुराना महाकाव्य यानी रामायण की यदि बात करते हैं तो सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण है। संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के रूप में लिखा था। फारसी भाषा में बदायूनी ने, तमिल भाषा में कंबन ने, बांग्ला में दोस्तों कृतवास ने। बाल रामायण किसने लिखी थी? भवभूति के द्वारा जो है बाल रामायण को लिखा गया था। अंग्रेजी की यदि बात करते हैं तो आर.टी.एच. ग्रिफिथ के द्वारा। तेलुगु भाषा में भास्कर के द्वारा। कन्नड़ में जो है दोस्तों कुमुदेंदु के द्वारा। और मैथिली में चंदा झा के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। दोस्तों अब बात आती है श्री रामचरितमानस की। तो श्री रामचरितमानस की यदि बात की जाए तो इसमें 7 कांडों के बारे में बताया गया है। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इन सभी के बारे में जो है इसमें बताया गया है। याद रखें दोस्तों इन सभी के बारे में जो इसमें बताया गया तो आपको अच्छे से याद रखना है। और इनमें यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड है। दोस्तों सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। कौन सा दोस्तों? बाल कांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो सबसे छोटा कांड है दोस्तों किष्किंधा कांड। कौन सा दोस्तों? किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड है। और यदि आप बात करते हैं महाभारत की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा महाकाव्य है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? रामायण। लेकिन पूछा जाए सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत हो जाता है। यहाँ पर जो है पांडवों एवं कौरवों की चर्चा के बारे में पता चलता है।
रचना किसने की थी महाभारत की? महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। अन्य नाम क्या है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में अनुवाद किशारी मोहन गांगुली के द्वारा जो है किया गया था। और साथ ही रामायण पे महाभारत जो है लगभग 400 BC के आसपास है। कितने दोस्तों? 400 BC के आसपास हैं। तो दोस्तों अब यहाँ तक लिख लेते हैं और उसके बाद जो है जानेंगे पुराणों के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे श्री रामचरित मानस। हेडिंग डालेंगे श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस। तो श्री रामचरित मानस की यदि बात करते हैं तो इसमें 7 कांडों के बारे में बताया गया है। किसके दोस्तों? 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। तो ये 7 कांड कौन कौन से? पहला है दोस्तों बाल कांड। बाल कांड। बाल कांड की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ा कांड था। सबसे बड़ा कांड था, याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा कांड था। फिर आते हैं दोस्तों अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की यदि बात की जाए तो अयोध्या कांड। यदि तीसरे नंबर पर आरण्य कांड। आरण्य कांड कौन सा दोस्तों? आरण्य कांड। चौथे की यदि बात की जाए किष्किंधा कांड। कौन सा दोस्तों? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड की यदि बात की जाए तो ये सबसे छोटा कांड था। सबसे छोटा, याद रखें दोस्तों, सबसे छोटा कांड था। और यदि 5वें की बात की जाए तो 5वां कांड कौन सा है? 5वां दोस्तों सुंदर कांड। सुंदर कांड। और यदि छठे की बात की जाए तो छठा है दोस्तों लंका कांड। लंका कांड हो जाता है। और 7वें की यदि बात की जाए तो उत्तर कांड। कौन सा है दोस्तों? 7वां है उत्तर कांड। तो इन सभी 7 कांडों को जो है कहाँ पे बताया गया है? श्री रामचरितमानस में जो है बताया गया। आप दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे महाभारत। कौन सी हेडिंग डालेंगे? तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं महाभारत। महाभारत जो है हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया। महाभारत के बारे में बात करते हैं। तो महाभारत को जो है सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य किसको माना जाता है? महाभारत को जो है माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है महाभारत से किसके बारे में जानकारी मिलती है? पांडवों एवं कौरवों की चर्चा। कौरवों की चर्चा के बारे में कहाँ से पता लगता है? महाभारत से जो है पता लगता है। यदि पूछा जाए रचना, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो है रचना की गई थी। अन्य नाम, यानी महाभारत को जो है किस अन्य नाम से जो है जाना जाता है? तो ये आपको याद रखना है। किस नाम से दोस्तों? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता के नाम से जो है जाना जाता है महाभारत को। ये अच्छे से आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद। अंग्रेजी अनुवाद जो महाभारत है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किशारी मोहन गांगुली ने। किशारी मोहन गांगुली के द्वारा। किशारी मोहन गांगुली के द्वारा जो है ये अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किसका दोस्तों? महाभारत का। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है रामायण एवं महाभारत लगभग 400 BC के आसपास है। रामायण एंड महाभारत लगभग 400 BC के आसपास है। कितने दोस्तों? 400 BC के आसपास जो है माना जाता है। इनको याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं पुराणों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर अब हेडिंग डालेंगे पुराणों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पुराण हेडिंग डाल देते हैं। पुराण। संख्या की यदि बात की जाए पुराणों की संख्या 18 दोस्तों, जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उन्हीं पुराणों के बारे में जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर हम पुराणों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पुराना पुराण की यदि बात की जाए तो मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है, जहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में। और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में और कौन से पुराणों से जानकारी मिलती है? अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण से भी जो है जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार में जो है
मछली के रूप में अवतार लिया था। कूर्म अवतार में दोस्तों कछुए के रूप में। वराह अवतार में एक सुअर के रूप में। नरसिंह अवतार में आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में। वामन अवतार में छोटा ब्राह्मण के रूप में या बोना पंडित के रूप में जो है अवतार लिया था। साथ ही दोस्तों छठा अवतार परशुराम अवतार के रूप में कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो अवतार लिया था। साथ में राम अवतार या राम अवतार यानी भगवान राम के रूप में जो इन्होंने अवतार लिया था और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने गए थे। कृष्ण अवतार यानी कृष्ण भगवान के रूप में जो अवतार लिया था और इनको जो है लीला पुरुषोत्तम के रूप में जो है जाना गया है। और 9वें नंबर पर है बुद्ध अवतार, जो कि शांति का प्रतीक इनको माना जाता है। और 10वें अवतार है कल्कि, जिनका अभी तक जो है अवतार नहीं हुआ है। अब आते हैं दोस्तों विष्णु पुराण की यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में और भागवत पुराण से जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद जो है आगे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पुराना पुराण के बारे में अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। लिखेंगे दोस्तों सबसे पुराना पुराण। सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में जो है यहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण से जो है, मत्स्य पुराण से भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में जो है यहीं से जानकारी मिलती है। और दोस्तों किन पुराणों से जो है जानकारी मिलती है? अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण। इन अन्य पुराणों से भी जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब दोस्तों एक एक अवतार के बारे में जो है यहाँ हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से अवतार थे। तो पहला अवतार है दोस्तों मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों एक मछली के रूप में जो है भगवान विष्णु ने जो है अवतार लिया था। यदि दूसरे की बात की जाए, दूसरा है दोस्तों कूर्मा अवतार। कूर्मा अवतार दोस्तों इसमें जो है कछुआ के रूप में जो है जन्म लिया था, अवतार जो है लिया था। किस रूप में दोस्तों? कछुआ के रूप में जो है अवतार लिया था। और यदि तीसरे अवतार की बात की जाए वराह अवतार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है एक सुअर के रूप में जो है अवतार लिया था। किस रूप में दोस्तों? सुअर के रूप में जो है अवतार लिया था। और यदि बात करते हैं चौथे नंबर पर नरसिंह अवतार की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में जो है अवतार लिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं वामन अवतार। 5वें नंबर पर वामन अवतार में जो है छोटा ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। छोटा ब्राह्मण के रूप में जो है अवतार लिया था। और यदि बात करते हैं छठा अवतार परशुराम अवतार यानी कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है अवतार लिया था। कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है क्या लिया था? अवतार जो है लिया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों राम अवतार, यानी भगवान राम के रूप में जो है अवतार लिया था, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और यदि बात करते हैं 8वां अवतार जो है कृष्ण भगवान ने लिया था। कृष्ण भगवान के द्वारा जो है लिया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण भगवान के द्वारा जो है अवतार लिया गया था। याद रखें दोस्तों कृष्ण अवतार जो है लिया था। लिखेंगे कृष्ण अवतार। ये जो है लीला पुरुषोत्तम जो है कहलाए थे। क्या दोस्तों? लीला पुरुषोत्तम कहलाए। तो ये आपको याद रखना है। और 9वां अवतार जो है बुद्ध अवतार लिया था। याद रखें दोस्तों बुद्ध
के रूप में जो है अवतार लिया था और जो कि शांति का प्रतीक माने जाते हैं। शांति का प्रतीक इनको माना गया है। काय का दोस्तों शांति का प्रतीक जो है माना गया। और 10वां है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार, और अभी कहा जाता है कल्कि ने जो है अवतार अभी तक नहीं लिया है। दोस्तों अब यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों 2-4 पॉइंट और है, पहले उनको भी जो है लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे विष्णु पुराण से जो है किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो इनको लिख लेते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में दोस्तों? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इन सभी वंशों के बारे में जो है आगे पढ़ने वाले हैं। वायु पुराण की यदि बात की जाए, वायु पुराण से जो है किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों किस वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों भागवत पुराण। भागवत पुराण की यदि बात की जाए तो भागवत पुराण में जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। कृष्ण भक्ति के बारे में जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जानकारी मिलती है भागवत पुराण से। तो दोस्तों अब इनको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आए। तो ये रहा दोस्तों, हम इस मैप को जो है यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और फिर जो है ये जो है ये यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा दोस्तों। अब यहाँ पे हम ऊपर से जो है इनका रिवीजन करते हुए चलेंगे और सभी को जो एक साथ कर लेते हैं। श्री रामचरितमानस की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें 7 कांडों के बारे में जो है बताया गया है। कौन कौन से 7 कांड हैं? पहला बाल कांड है जो कि सबसे बड़ा कांड था। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड था। सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो इन 7 कांडों के बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिलती है? श्री रामचरित में मानस से जो है जानकारी मिलती है। फिर आते हैं दोस्तों महाभारत। महाभारत की यदि बात की जाए तो इसको यानी महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। यहाँ से पांडवों एवं कौरवों की चर्चा के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो है रचना की गई थी। अन्य नाम जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत को अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसारी मोहन गांगुली के द्वारा जो है महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। रामायण एवं महाभारत का लगभग 400 BC के आसपास हैं, याद रखेंगे। अब पुराणों की यदि बात की जाए तो पुराणों की संख्या 18। कितनी? 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। यहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। कौन को? और साथ ही जो है कौन से पुराणों से जानकारी मिलती है? अग्नि पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण से भी जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं। पहला अवतार है मछली अवतार, यानी मछली के रूप में अवतार लिया था। तो ये रहा, यानी पहला अवतार मछली के रूप में। दूसरा है दोस्तों कूर्म अवतार है, कछुए के रूप में अवतार लिया था। तो ये रहा दोस्तों दूसरा, कछुए के रूप में। तीसरा है दोस्तों बड़ा अवतार, यानी एक स्वर के रूप में अवतार लिया था। तो ये है दोस्तों तीसरा अवतार। चौथा है नरसिंह अवतार, आधा शेर व आधा मनुष्य के रूप में अवतार जो है लिया था। किसके रूप में दोस्तों? आधा शेर के रूप में और आधा मनुष्य के रूप में जो है अवतार लिया था। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा है दोस्तों? ये रहा, ये चौथा अवतार हो गया। और यदि 5वें की बात की जाए वामन अवतार यानी छोटा ब्राह्मण, तो ये 5वां अवतार थे। छठा परशुराम अवतार यानी कुल्हाड़ी वाले ऋषि के रूप में जो है इन्होंने अवतार लिया था। तो ये थे दोस्तों छठे अवतार, ये छठे अवतार थे। और यदि बात की जाए राम अवतार, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है कहा जाता है, तो ये रहे दोस्तों, इन्होंने 7वें नंबर पर अवतार लिया था। कृष्ण अवतार की यदि बात की जाए तो कृष्ण अवतार जो है ये रहे कृष्ण अवतार, जो कि 8वें नंबर पर इन्होंने जो है अवतार लिया था। कितने नंबर पर? 8वें नंबर पर। अब यहाँ पर दोस्तों बुद्ध अवतार, जिनको शांति का प्रतीक माना जाता है, तो ये थे दोस्तों बुद्ध अवतार, जिन्होंने 9वें नंबर पर जो है अवतार लिया था। कितने नंबर पर? 9वें नंबर पर अवतार लिया था। फिर है दोस्तों कल्कि अवतार, और कहा जाता है जो है कल्कि अवतार जो है अभी नहीं हुआ है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में, भागवत पुराण से जो है कृष्ण भक्ति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहीं तक है आज की हमारी क्लास, और इससे आगे का जो 2-4 पॉइंट बचे हैं उनको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।